नाजरीन आदाब, मैं बिलाल असगर इन न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। अभी हमारे साथ दरभंगा जिला के क्योटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जनाब मोहम्मद जावेद आलम साहब जुड़ रहे हैं। हम उनका अपने चैनल पर बहुत स्वागत और खैर मकदम करते हैं। सर, आपका स्वागत और खैर मकदम। आपके इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं कि अभी आपकी पंचायत में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो वायरल में जो बात चल रही है उसको सुनकर के ऐसा लग रहा है कि जो आपके सपोर्टर्स या समर्थक हैं, उनको जो दूसरे कैंडिडेट के कोई समर्थक वो उनको एक दबे अंदाज में धमकी दे रहे हैं कि तुम गांव का होकर के उसका सपोर्ट कर रहे हो तो क्या तुमको डर नहीं लगता है? और तो क्या ये जानकारी आपके इल्म में है? जी जी, धमकी दिया है ये मेरी जानकारी में है और उनका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है प्लस मोबाइल नंबर भी है। समझे, ये धमकी दिया है तो ये दोनों मेरे पास हैं, लेकिन हमें जो कार्रवाई करना था, हमें जहाँ तक पहुँचाना था वो मैं पहुँचा दिया हूँ, वहाँ तक मैं इसको छोड़ दिया हूँ। तो क्या मतलब इस तरह की धमकी आखिर क्यों है? आखिर क्या वजह है? क्या आपकी लोकप्रियता की वजह से लोग इस तरह का? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मेरी ये दूसरी पंचवर्षी है। पहली पंचवर्षी में मैं कुछ वोटों से हार गया, फिर मैं दोबारा जो है क्या कहते हैं कि हारने के बाद फौरन मैं मतलब समाज से जुड़ा रहा। 12 कैंडिडेट हार गए। 12 कैंडिडेट हारने के बाद एक व्यक्ति जीते 13 में, एक जीते 12 हार गए, मैं भी हार गया। हारने के बाद मैं ये देखा कि आखिर मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई जिसके कारण मैं हार गया। 2 दिन बिस्तर पे सोचता रहा कि क्यों हार गया। उसके बाद जो है ना हमको ऐसा लगा कि शायद समाज सेवा में हमारे अंदर कमी रह गई, समाज सेवा करने में कमी रह गई, जिसके कारण हमारे साथ इस तरह का हुआ है। खैर, फिर मैंने फौरन फैसला किया कि नहीं, समाज सेवा ही हमको करना है और आज तक मैं उसी इस पर मैं काम कर रहा हूँ। कोई बता नहीं सकता पूरे पंचायत में कि जावेद किसी से 1 रुपये भी लिया हो। और जहाँ तक है कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी ऐसा, अगर मेरे पास ये मैसेज आता है कि जावेद भाई फला आदमी मुझसे इतना पैसा मांग रहा है या इस काम का मांग रहा है, फौरन मैं एक्शन लेता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। समझे, बस उसको मेरा कॉल ही उसके लिए काफ़ी होता है। समझे, और वहाँ वो पैसा देने से बच जाता। समझे, घूसखोरी या घूसखोरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये विश्वास दिलाऊंगा जनता को कि ऊपर वाले ने अगर चाहा और समाज हमारा सपोर्ट किया भरपूर, तो इंशाल्लाह अगर मैं आया, जितनी भी घुसखोरी या क्या कहते ये सब है, भ्रष्टाचारी जितना भी है, वह इंशाल्लाह सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। ये बात तय है जी। अब आइए दूसरी तरफ, ये लोग जो है ना, अभी जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब बरसाती मेढक है। अभी जैसे बरसात आया तो वो लोग मेढक जो है वो बाहर निकलते हैं, इसी तरह ये लोग बाहर निकले हैं और फिर उछल कूद करने के बाद ये धरती पकड़ लेंगे इंशाल्लाह, हमें ये यकीन। क्या मतलब जो ऑडियो वायरल हो रही, क्या आपने अपने समर्थक को ये एहसास दिलाया कि नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं? यानी आपके समर्थक को ऐसा कर रहा है तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ करके कुछ करे, तो क्या मतलब आप उसको? नहीं नहीं, देखिए, ये समर्थक के साथ हमारा अगर किसी प्रकार का वो लोग किया, जिस आका के कहने पर ये इस तरह का वो क्या कहते हैं टेलीफोन करके धमकी दिया है, समझे, वो रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, प्लस मोबाइल नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। जिस आका के कहने पे इस तरह का वो कदम उठाया है, ये चीज़ को प्रशासन समझेंगे, क्योंकि हमें तो प्रशासन के हवाले कर देना, हमें उससे लड़ना नहीं है। ये काम प्रशासन का है। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जब प्रशासन को ये चीज़ मिलेगा वो एक्शन में आ, क्योंकि ये जो है इस तरह का धमकी बाप बेटे को नहीं दे सकता, आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? और मैं भी, मेरी दूसरी पंचवर्षी है, आज तक मैं किसी भी का दबाव डालकर या कोई ऐसे मतलब धमकी देकर मैं किसी से वोट नहीं लिया, इंशाल्लाह न लूंगा। क्योंकि हमें पहली दफ़ा भी वोट मिला है, तो इतना वोट मिला मैं बता नहीं सकता, लेकिन होता है अंदर में कुछ हेरा फेरी, ये वो जिसके कारण मैं हार गया। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग प्रिय इतना है कि हमारे समर्थक इतने हैं पूरे पंचायत में, चाहने वाले इतने हैं मेरे पूरे पंचायत में, ये दूसरे कैंडिडेट को हजम नहीं हो रहा, जिसके कारण इस तरह आका के कहने पे इस तरह का वो कदम उठाया है। इसके गुर्गे काम कर, हाँ हाँ, गुर्गे काम कर रहे हैं। अब आका के कहने पे ये जो कदम उठाया है, धमकी दिया है, ये नंबर मेरे पास है, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और मैं अपने समर्थक को आश्वासन दिया कि इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूँ, जैसे आप मेरे साथ हैं मैं भी आपके साथ हूँ, और हमारी मदद प्रशासन करेंगे, हमें ये यकीन है। अच्छा, एक बात और ये है, वो ये कि
क्या मतलब आपको लगता है कि इस बार आप जो जितना संघर्ष किए हैं तो जनता आपको उसका फल देगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 110%। क्योंकि मैं समाज सेवा किया हूँ। कोई ये क्या कहते हैं कि मैं खेल नहीं पूरे 5 साल। मैं समाज का सेवा किया हूँ और पंचायत में लगभग 10 से 11 गांव है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ के आदमी के मैं काम नहीं किया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर वक्त तक के खरा मैं रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी रहूंगा। ये मैं आश्वासन और विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी रहूंगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब पंचायत का मतलब जायज़ा लिया, तो मैं एक दो महिला से मिला, तो उस महिले ने कहा कि अगर जावेद जी जीत जाते हैं, तो हम मान लीजिए कि 10 मिस्किन को खाना खिलाएंगे। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये मेरी खुशनसीबी है कि इस तरह का जनता और हमारे समर्थक, ये मेरे लिए ये चीज सोचा कि ये गर्व की बात है। ये गर्व की बात है क्योंकि मैंने समाज के साथ क्या कहते हैं कि देखिए, ये आंसू मेरे इसके नहीं है, मेरे आंसू खुशी का आंसू है कि आज जनता जो है मेरी भावना को समझा है और मैं समाज का जो सेवा किया हूँ ये उसी का फल है। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, वो ये कि जिस तरह से आपके समर्थक को लोग धमकी दे रहे हैं या डरा रहे हैं, तो क्या मतलब आपको भी कभी डराया धमकाया है, या क्या आपको पंचायत में इस तरह खुलेआम घूमते हैं तो क्या आपको डर खौफ महसूस नहीं होता है क्या? नहीं 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 नहीं, हमें खौफ बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, चाहे वो अपना हो पराया हो, समाज का कोई भी वर्ग हो। मेरा किसी से व्यक्तिगत कभी मैं किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं समाज में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। दूसरा, जहाँ जो जैसे कहा वैसे मैं उसका काम करता चला, और जब काम करता चला तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जब दुश्मन नहीं है तो हमें डर कैसा लगेगा? समझे, सबसे बड़ी चीज है कि डर कैसा लगेगा। विपक्ष और शासन प्रशासन है ना, उस पर भरोसा है। तो नाजरीन, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जनाब जावेद साहब, जो कोठिया पंचायत के भावी और एक समाज सेवी मुखिया प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। और उनसे खास गुफ्तगू इसलिए हुई थी कि उनके एक समर्थक को, एक सपोर्टर को फोन के जरिए से धमकी दी जा रही है। और वो ऑडियो कॉल आप सुनेंगे इस वीडियो में, आप देखेंगे सुनेंगे कि किस तरह से जो है, मैं आपको पूरा तो नहीं सुना सकता क्योंकि वो ऑडियो कॉल जो तकरीबन 20-25 मिनट की है, तो उतना तो मैं नहीं सुना सकता, लेकिन किस तरह से जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है फ़ोन कॉल करके, तो वो मैं ज़रूर आप सुनेंगे और वो आप खुद देखेंगे। तो ये जो है, जैसा कि अभी जावेद साहब ने बताया और मैंने भी जो है जो मुहासबा किया और मैं जायज़ा लिया पंचायत का, तो मुझे भी लगा, जैसा कि मैंने एक सवाल उनसे किया भी, कि जहाँ तक कि महिलाएं जो है इस पंचायत की वो मान्यता मानी हुई है कि अगर जावेद जी जीतते हैं तो हम जो है 10 गरीब गुरबा को खाना पीना खिलाएंगे, कोई रोज़ा रखेंगी, कोई कुछ करेंगी। तो इस तरह का समर्थक है। और ये समर्थन जो है ये उनको इस वजह से नहीं है कि ये पैसे खर्च कर रहे हैं, ये समर्थन इनको इसलिए है कि इन्होंने 5 साल में जो अपना मैदान था उस मैदान में बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी लालच के अपना समाज का सेवा किया है। और उसी का नतीजा है कि आज जो है पूरे पंचायत में लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लोग इनको पहले ही से जो है इनका नाम मुखिया जावेद के नाम से मशहूर है। हालांकि ये मुखिया बने नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है इनको मुखिया जी के नाम से जानते हैं, मुखिया जी के नाम से बुलाते भी हैं और ज़्यादातर लोग मुखिया जी कहते हैं। तो इस बार जो है उम्मीद लग रहा है कि जनता इनको मौका देगी और ये अगर पावर में आते हैं या ताकत में आते हैं तो उससे बेहतर काम करेगी जिस तरह इन्होंने अपोजिशन में रह करके काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? फोन किए थे? हम जफर बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। कहिए जफर साहब, खैरियत से हैं? जी जी। हाँ, नहीं कहाँ रहे इधर में? कौन, जरा बताइए, नहीं पहचान पा रहे हैं, सॉरी। पहचान न पहचान की कौन बात है? जी। कि कब आ रहे हैं यहाँ? कहाँ? इलेक्शन में आ रहे हैं ना, जावेद साहब को जिताने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तो अभी कलकत्ता में 26 रमजान का टिकट लिए हुए हैं। और देखिए, अगर इस बीच में डेट निकला तो फिर देखा जाता है। वैसे तो 26 रमजान को इंशाल्लाह आएंगे ही। और सब कहाँ हैं? हेलो।
अभी हम बाहर में हैं। बाहर से मुराद मतलब बॉम्बे में है या गांव में? मुंबई में। ओ मुंबई में है। तो आप कब आ रहे हैं? हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। और इसमें तो ज्यादा साहब निकल रहे हैं। उम्मीद तो है, आगे अल्लाह की मर्जी। हाँ, अभी जो हमारे मतलब पंचायत का जो रुझान है, उस रुझान के हिसाब से तो एक नंबर पे वही जा रहे हैं, समझ गया। इसका जो हमारे मतलब पंचायत में अब खबर ले सकते हैं, जैसे पंचायत का फीडबैक हम लेते हैं तो अभी सबसे नंबर 1 पे वही जा रहे हैं, समझ गए। अभी वक्त भी है, एन वक्त पे क्या माहौल बनता है ये देखने